जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। कक्षा 9th की एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तक गंगा का एक मजेदार पाठ बारे में बात करें। उसका नाम है क्या यह निबंध है। इसलिए अक्सर तुमसे पूछेगा ठीक है मित्र, और इस पाठ में समझेंगे जिससे हम इस बात को आसानी से समझ सके और आगे बात को अच्छा कर सके। आपका एक भी नंबर नहीं लगेगा। चलिए मैं किसी भी लिख के शुरू करते हैं। क्या क्या है? किसी भी बात को समझने के लिए सबसे पहले उसमें आए हुए कठिन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बच्चों सब दिए गए हैं। अगर आप कठिन शब्दों का अर्थ आसानी से जानते हैं, बात पढ़ाई आसान होती है। ठीक है, इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण देखते हैं। तो इस पर जैसे स्फूर्ति यानी फुर्ती, तेज चलना, विभोर, ठीक है, आवेग, बिना सोचे विचारे कर बैठने की अंतर प्रेरणा। इस तरह के शब्द आएंगे इसमें शख्स बारे में। ठीक है, हार, हार यानी सत्य, या चित्त, चित्त यानी पावा या उछतावा। ठीक है, पर या ऊंचा, इस तरह के हम जो सटीक है इस पाठ के छोट शब्द को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे रहस्य, रहस्य यानी कि भेद या गोपनीय। ठीक है, को यानी कि जानकार, समझदार या विद्वान। स्मृति या सहमति, स्वीकृति, अनुमति, राय, मन, तरह के और भी कठिन शब्द आएंगे। आप देख लेना बच्चों। अब देखते हैं लेखक का जीवन। ठीक है, यदि आपको पहले बताया इस पाठ को लिखा है बख्शित। ठीक है, इस बेहतरीन निबंध को लिखने के लिए उन्हें के मन में जो विचार आ रहे थे उन विचारों को अध्ययन किया है। ठीक है, किस प्रकार के पहले पाठ पाठ के एक परिचय के बारे में। बख्शी जी का जन्म सन 1894 में खेड़ा का राजनंद गांव छत्तीसगढ़, जो तब मध्य प्रदेश का हिस्सा ये हुआ था। हिंदी साहित्य में उन्होंने एक कुशल आलोचक, कवि, निबंधकार, भाष्यकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सरस्वती और छाया जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का भी संपादन किया। की प्रमुख रचनाओं में पंचपाद, पदमवन, संग्रह, सुंदर काव्य संग्रह और मला कहानी शामिल है। ठीक है, अब हम पाठ के जो पाठ है क्या लिखे इसके मुख्य प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया है या उसके अंदर क्या पाठ। बख्शी जी ने यह बात आखिर लिखा। सर, लेखक के सामने एक चुनौती आ गई थी। कविता और तनाव की दो बालिकाएं थी। ठीक है, उन्हें आदर्श निबंध लिखने के लिए उनसे काम मिला। तो वह लिखने के लिए अपने पिता थे इनसे जिद की। तो पिता का जो विषय था कि रोज सुहाने होंगे हैं और पिता का विषय था समाज में। लेखक को इन दोनों विषयों में निबंध लिखकर निबंध रचना का रहस्य समझाना से शुरू होती है। क्या लिखी कहानी। अब इस पाठ की हम विस्तृत व्याख्या करेंगे जिससे आप पाठ आसानी से समझ में आए। देखने में ये कठिन लगता है लेकिन कठिन नहीं है, पाठ एक आसान है। ठीक है, बस आप इसके पास बहुत समझ गए होंगे तो आप इसे समझ सकते हैं। इस पाठ को हम कुछ आसान हिस्सों में पाठ करेंगे जो हमें समझने में आसान होगी। ठीक है, जैसे पहला हिस्सा निबंध कैसे लिखें। लेखक सबसे पहले अंग्रेजी विद्वान एजी गार्डिनर का विचार बताते हैं कि गार्डिनर कहते थे कि निबंध लिखने के लिए विषय नहीं बल्कि मन के भाव जरूरी है। जैसे है तो टेप कॉपी टांगने के लिए कोई भी कॉपी चल जाती है, वहाँ टांगते हैं। ठीक है, वैसे भी
भाव व्यक्त करने कोई भी विषय चल जाता है तो भावात्मक से करने कोई विषय नहीं जाएगा। विद्वानों का मानना है कि निबंध छोटा होना चाहिए। से उसके दो मुख्य अंग होते हैं, जैसे सामूहिक शैली। लेखक ऐसा है कि बिना किताबों के वह सामूहिक कहाँ से लाए। दूसरा इसके बाद शैली का चुनाव। लेखक सोचते हैं कि किस तरीके से या किस शैली से लिखा जाए। संस्कृत के अनपढ़ और श्रीहर्ष जैसे लेखक अपनी विद्वता दिखाने के लिए बहुत कठिन और लंबे वाक्य लिखते थे, इससे यानी कठिनाई आ जाती है समझने में। लेकिन लेखक को ये चीज निबंध मार्टेन की शैली पसंद आती है। मार्टेन ने वही लिखा जो उसने देखा, तब ये सच्ची शैली अपनाने का फैसला करते हैं, व्यक्त करके निबंध इसे समझते हैं। फिर दूसरों का आइडिया। दो अलग अलग निबंध लिखने के झंझट से बचने के लिए लेखक को गंभीर मुश्किल भी आया। उसने चार औरतों की अलग अलग फरमाइश, जैसे उन्हें शब्द खीर चरखा और एक ही कविता में जोड़, जैसे कैसे खीर पकाए जतन से चरखा दिया चला। लेखक भी यही ट्रिक अपनाना चाहते हैं, अपने दोनों विषयों को एक ही दिन में जोड़ देना चाहते हैं, जिनका काम आसान हो जाए। ऐसा के लोग वो समाज सुधार का जो असली मतलब है वो बनाते हैं। जैसे आप लेखक दोनों विषयों को समझते हैं, वो भी कहते हैं कि दूर बजने वाले ढोल जो कर्कश आवाज दूर से मधुर लगती है, इसलिए दूर के ढोल सुहाने होते हैं। इसका सीधा संबंध हमारी पीढ़ियों से, जैसे युवा तरुण कहते हैं, दोनों कहते हैं, तो भविष्य के ढोल सुहाने लगते हैं, क्योंकि वे यथार्थ की कठोरता से दूर, उन्हें पता नहीं, वे क्रांति चाहते हैं, उन्हें उत्तेजना है। वहीं व्रत को अंतिम यानी बीते हुए कल के लोग सुहाने लगते हैं। वे पुरानी परंपराओं को बचाना चाहते हैं, जब युवा भविष्य को लाना चाहते हैं। वहीं व्रत यानी बुजुर्ग अतीत को रोकना चाहते हैं, तो हमारा वर्तमान अशांत हो जाता है। इसी अशांति के कारण समाज में हमेशा सुधार की जरूरत है। ठीक है, तभी सामंजस्य बन पाएगा। वर्तन विषय की व्याख्या इस प्रकार है कि ढोल के जो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इसे शाब्दिक अर्थ में दे दूर बजने वाले ढोल की जो कर्कश आवाज आपके पत्तों को फाड़ते मतलब मुझे तो अच्छी लगती है, पास में जब फट कान के पत्ते फट जाते हैं। वहीं दूर बैठा हुआ व्यक्ति कहीं दूर बैठो तो वही जब नहीं वो मधुर लगती है। जैसे विवाह का आनंद होता है, जैसे इसका दार्शनिक तब पीढ़ियों का अंतर होता है। जैसे तरुण युवा पीढ़ी, जो युवा जीवन संग्राम यानी कि वास्तविकता की कठोरता से दूर है, अपने भविष्य का चिन्ह और कल्पना बने। वहीं वृद्ध पीढ़ी जो है वो थोड़ी तो लोग हो गए हैं और अपने बचपन जमाने से आ गए हैं, वे अपने अतीत की यानी दूसरे विषय को देखते हैं। दूसरे विषय था समाज सुधार। संघर्ष का इसमें कारण में लगता है कि जैसे वो अपने उज्जवल भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, यानी कि क्रांति के समर्थक होते हैं। वो व्रत अपने गौरवशाली अतीत को वर्तमान में देखना चाहते हैं, यानी कि ये अतीत के संरक्षक होते हैं, व्रत जो होते हैं। इन दोनों यानी कि युवा और व्रत की टकराहट के कारण हमारा जो वर्तमान है हमेशा ऐसा शुद्ध रहता है और उसमें सुधारों की निरंतरता रहती है, यानी कि इस अशांति के कारण समाज में हमेशा सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। जाति के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर, कबीर, नानक, दयानंद जी जैसे लेखक समाज सुधार हुए हैं। तो ये सूची बहुत ही लंबी है, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी आते हैं। प्रगतिशील का जो नियम बताया गया है इसमें जीवन प्रगतिशील है, जो बहुत जो जो बात कल समाज सुधार मानी जाती है, ये कई समय के दोष बनता है और फिर से नए सुधार की जरूरत होती है। लेकिन सुधार का कोई अंत नहीं है, इस समय के साथ वो बन जाते हैं, फिर से उसको सुधार एक ही परिपाटी पे नहीं चलना चाहिए। कहने का अगर हम पाठ के मुख्य बिंदुओं को समझें तो इस पाठ की बात मतलब खास बातें जो इसे अद्वितीय बनाती है। जैसे इसमें बात ऊपर शैली लेखक सीधे से यानी कि पाठकों से बातचीत करते नजर आते हैं, इसे पाठ जीवंत लगता है। इसमें शानदार उदाहरण दे रहे हैं,
जैसे इसमें शेक्सपियर, अमीर खुसरो, बानबार, फर्डिनेंड जैसे दिग्गज के उदाहरणों का बेहतरीन किया गया है। प्रोजेक्ट तार्किक आगे इसमें तार्किक विश्लेषण किया गया है। जैसे समाज में पीढ़ियों के टकराव, यानी टकराव है नई पीढ़ियों पुरानी पीढ़ी की, तो उसमें एक सामंजस्य बिठाने के लिए बात की गई। ठीक है, उस बात को मतलब हम संदिग्ध कहते हैं। बात ये ये परीक्षा में, इसमें परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब परीक्षा की दृष्टि से देखें तो हम याद हो जाएगा पाठ भी याद करने, लेकिन हम इस पाठ को समझे तो हमें अपने जीवन से बहुत ही नजदीक लगता हुआ महसूस होगा। यह आपको सिखाता है कि एक आदर्श जीवन कैसे लिखा जाता है, बिना रटे अपने सच्चे अनुभवों से में सीख मिलती है। समाज को प्रगतिशील देखना चाहिए, प्रगतिशील बनाना चाहिए। जैसे हमारे जो बुजुर्ग और युवा है, तो उनके विचारों का हमें सम्मान करना है, लोगों को तवज्जो देनी है और देते हुए समाज के सामने से आगे बढ़ना है, समाज को आगे लेके जाना है। ठीक है, सुधार की तरफ जाना है। ठीक है बेटे, तो इससे हमें एक अच्छा वो मिलेगा, समाज देखने को मिलेगा। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ। क्या लिखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको निबंध लिखने की जो सलाह और समाज सुधार का एक गहरा अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, तो मेरे द्वारा जो बताई गई महत्वपूर्ण बातें आप भी कर सकते हैं, इसकी शोध ले भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, साथ शेयर करें। ठीक है, और अगली वीडियो में आगे ही जल्द मिलते हैं।